देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टैरिफ अमेरिका ने घटा दिया है, 25% से घटाकर 18% कर दिया। अब आप देखिए, 2 अप्रैल को टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, 2 अप्रैल 2025, और 2 फरवरी आज जब हम बैठे हैं तो यह खबर आई कि अमेरिका ने टैरिफ घटा दिया। निपुण जी, 13 महीने का समय लगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत साइलेंट रहे और अपनी कूटनीति से पूरे विकल्प तलाश रहे थे। और आखिरकार वो वक्त आया जब ट्रंप को नरम होना पड़ा और भारत की मांगों को मानना पड़ा। हालांकि अपनी बात भी वो थोप रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी थोड़ा नरमी बरतो। देखिए क्या है ना, देखो समय, देखिए एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है जी। और वो कही जाती है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में बात कही जाती है कि आप जब किसी के साथ में कोई भी डायलॉग्स करते हैं तो डायलॉग्स को कभी भी इतने बेकार ना होने दें, इतने खराब ना होने दें कि आपको कभी यू टर्न करने का मौका ना मिले। तो भारत ने जो डिप्लोमेसी लेकर चले कि हम उस तरह से नहीं करेंगे डिप्लोमेसी कि एकदम अमेरिकन लगाया हम भी टैरिफ लगा देंगे और संबंधों को खराब कर देंगे। अमेरिका तो लगातार कोशिश कर ही रहा था। हमने उसको बैलेंस तरीके से बनाया और बैलेंस तरीके से बना के आज ये मूव हमने करके दिखाया, यानी कि उधर से हमने ये समझौता किया, इधर अमेरिका की ओर से हुआ। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि देखिए हमने करके दिखा दिया है, अब आप भी क्या करें, अपनी ओर से क्या करें, रिलीज करें। आप भी अपनी ओर से क्या करें, थोड़ा सा लूज करें, यानी कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, यानी कि धीमा करें। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है अमेरिका की कि भारत की ओर से भी जो टैरिफ लगते हैं या भारत का जो मार्केट है वो भी एक्सेस दिया जाए, किसको, अमेरिका को। मैं अब भी यहाँ पे एक बात कहूंगा, देखिए निश्चित रूप से भारत करेगा, चाहे वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसका फायदा आपका अमेरिका को ही होगा, क्योंकि इस समय अमेरिका की कंपनियों ने ही कंट्रोल कर लिया है वेनेजुएला के तेल को। और भी बहुत सारे एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक बड़ा कोड, अगर मुझे लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है कि कई वर्षों से जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, पीएम मोदी का ये कहना कि हम जो पीस पे बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो गाजा पीस बोर्ड है उसमें अस्थायी मेंबरशिप भारत ले सकता है। और ये बहुत जरूरी है अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए, केवल अमेरिका के लिए नहीं कि स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट के लिए। आप देखिए कि वहां पर 2-2 उद्योगपति जो अमेरिका के हैं वो गाजा में लगे हुए हैं। तो अगर भारत वहां पर समर्थन देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिक्स में जो बात हो रही थी कि अमेरिका का विकल्प बनेगा ब्रिक्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर भारत उसमें बन जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक सेफ लाइन कि नहीं भाई, ब्रिक्स उतना मजबूत नहीं हो पाया कि वो अमेरिका को काउंटर कर दे, क्योंकि भारत हमेशा एक स्विंग स्टेट उसको कहा जाता है कि जो 2 ग्रुप के बीच में अपनी पोजीशन को लगातार अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट चेंज करता रहता है। तो भारत आज भी स्विंग स्टेट की कंडीशन में है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका में गुस्सा भी देखने को मिलता है कि भारत को अगर उसका इंटरेस्ट पूरा होगा तो हमारे पक्ष में भी आ सकता है। तो मैं मान रहा हूं कि जो टैरिफ कम होना और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना, ये कई सारे इशारे और फिर पीएम मोदी का इस प्रकार से बोलना, ये बहुत सारी पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं, और देखिए होता क्या है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं और खासतौर से हमारे जो नेशनल लीडर्स होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को करते हैं, इनके एक एक शब्द को कोड करना, कोड की डिकोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बहुत सारे मैसेजिंग जब उन तारों को हम जोड़ते हैं तो बहुत सारे आपको लिंक देखने को मिलते हैं। तो ये एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है, और बहुत जल्द हमको, मुझे लगता है कि जो ट्रेड डील है वो हमको देखने को मिलेगी डेफिनेटली अमेरिका से भी। और मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, देखिए सिंपल सी बात है, एक कहावत कही जाती है, जो पहले आए वो पहले पाए। ईयू ने डील पहले की तो ईयू को 140 करोड़ लोगों का मार्केट मिलता। चौथी इकोनॉमी कहने का मतलब ये नहीं कि केवल चौथी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी कहने का मतलब ये भी है कि परचेजिंग पावर भी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो आप खुद क्या कर रहे हैं, दूर हो जाते हैं इस मार्केट से। तो ईयू अगर पहले डील कर लिया तो ईयू को एज मिल जाएगा। वो भारत की बहुत सारी कंपनियों से, भारत के बहुत सारे स्टोर से, कई चीजों से उनकी डील हो जाती। उस डील के बाद क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं अमेरिकन के, उनको बेनिफिट मिल पाता है। और इसके लिए निपुण भाई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी रणनीति बनाई, पहले वो ब्रिटेन से बातचीत करते हैं, वहां पे एफटीए करते हैं, इसके बाद फिर ईयू से डील होती है। तो इस तरीके से पूरा जिस तरीके से विकल्प खोजा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से,
उसके बाद फिर ट्रंप को लगा, हालांकि ट्रंप ने कोशिश किया ईयू को धमकाने की भी कि भाई तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, बहुत सारी बातें वो इनडायरेक्ट रूप में धमकी भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ईयू को भारत बेहतर लगा और ये डील किया, ऐतिहासिक डील हुई और उसका फिर परिणाम भी मिल गया कुछ ही दिन बाद। हाँ देखिए सर, दो बातें। मैं पहले तो मैं ब्रिटेन और ईयू का रास्ता ऐसे हमने क्यों चुना। हाँ एक तो क्या था कि देखिए ब्रिटेन पहले ईयू का पार्ट था, हाँ और पहले हमारे जो 90% ऑफिस थे यूरोप से डील करने के या यूरोप से टॉक्स करने के, वो मोस्टली हमारे ब्रिटेन में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ब्रिटेन बाहर हुआ तो हमने अपने सभी ईयू में अपना क्या किया, अपना सेटअप या अपने हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी के साथ में वहां पे अपने एम्बेसीज को लेकर चाहे काउंसुलेट को लेकर हमने शुरू किया। तो ब्रिटेन के थ्रू हम ईयू गए, क्योंकि ब्रिटेन से एक मैसेजिंग गई कि जब ब्रिटेन कर सकता है एफटीए तो ईयू क्यों नहीं। और हालांकि ईयू से हमारा जो एफटीए की बात है ये बहुत पहले से चल रही थी, 2005 से चल रही थी, फाइनली वाकर हुआ। अब इसे सीधा सीधा मैसेज क्या था अमेरिका को कि भैया ठीक है तुम नहीं तो दूसरा। अब देखिए एक बात कही जाती है, ये वही वाली बात है, जैसे मान लो मैं और आप हैं, जी हम किसी दुकान पर गए, कोई दुकान पर हमको सामान महंगा मिल रहा है, तो हम डेफिनेटली दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, और हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ कर साथ में डील कर ली। तो इसमें तो हमारा पूरा का पूरा बेनिफिट ही है ना, इसमें तो हमारा पूरा पूरा लाभ ही है ना। तो हमने अपना बेनिफिट के अकॉर्डिंग किया, तो हमने अपने लाभ के अकॉर्डिंग इस स्टेप को लिया और विकल्प ढूंढना। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं वही बात कहूंगी, फिर आएगी बात कि हमने ईयू के साथ डील की तो ईयू को हमारी मार्केट का एक्सेस मिल गया। अब किसी दुकान से हम पहले से सामान खरीदते आ रहे थे, उसको दिख गया कि दूसरी दुकान से हम सामान खरीदना शुरू कर दिए हैं और वहां उसको सारे प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए हैं, तो डेफिनेटली पहला दुकानदार क्या होगा, ऑटोमेटिकली और निपुण भाई आपको अगस्त का वो दौर याद होगा कि अगस्त में एक हफ्ते के अंदर 2 बार टैरिफ लगाया गया, पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, इसके बाद फिर रूस से तेल खरीदने पर फिर 25% एक्स्ट्रा लगाया गया। तो जब 25% एक्स्ट्रा लगाया गया था तो ये कहीं न कहीं ट्रंप की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, भाई आप जो है रशिया से तेल मत खरीदो। लेकिन हमारा वो पुराना दोस्त है, हमने रसिया और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों को निभाते हुए ये डील की और आखिर ट्रंप को भी झुकना पड़ा। जी देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की रशिया की। देखिए रशिया भी हो चाहे अमेरिका हो, भारत ने आज तक कभी ना तो नाटो की हम बात करें, ना हम व्हाट्सएप एक्ट की या सीटों की बात करें, हमने किसी की मेंबरशिप नहीं ली। हाँ उस समय में रशिया से तेल खरीदना फायदेमंद था, क्योंकि रशिया दुनिया की मार्केट से 30% रिबेट हमको तेल दे रहा था। हमारा वही स्टैंड है, हम लगातार वही बात बोल रहे हैं। ठीक है कि रशिया को उस समय जरूरत थी, रशिया से तेल सस्ता बेच रहा था, लेकिन हमें सस्ता मिल भी तो रहा था ना, इसमें दोस्ती की बात ही नहीं है। हमने अमेरिका से कहा तुम हमें सस्ता दे दो, तुम हमें गारंटी दे दो सामान की। तो अब देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, जो हमारा स्टैंड है ना, जो हम लोग कहते हैं कि हम आपसे दुश्मनी आपसे दोस्ती, हमारा वो स्टैंड है ही नहीं। हम ये कहते हैं सिंपल सा कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। अभी हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली होना शुरू हो गया है, हमने उनसे अपना डील थोड़ा सा परचेज करना कम कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव, मैंने कहा एक बार देखे सही रशिया के रेट, जब 2022 की आप बात करेंगे तब के रेट देखिए रशिया के क्या है और रशिया किस कंडीशन में दे रहा था, एक बार आपको तेल का रेट देख लीजिए। तो भारत की सीधी सीधी पॉलिसी है, किसी को नहीं समझ में आ रही तो वो अमेरिका की गलती है, अमेरिका नहीं समझ रहा है।